जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं। और देखिए, बहुत सारी खबरें, इतनी खबरें रहती हैं कि कौन सी किसकी बात करें किसकी ना करें, लेकिन शुरुआत उसी से, वही ब्रेकिंग खबर। हरियाणा में चुनाव आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी ने की थी और उसमें वो सफल हो गई। सफलता कदम चूमती है जब आपके साथी आपका साथ देते रहते हैं, और यहां साथ देता हुआ चुनाव आयोग दिखाई देता है। और इसीलिए बहुत सारी बातें, गर साहब जब उनके पास आऊंगा तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो भी मध्य प्रदेश का, और वो भी चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित है। उनसे ज़रूर समझूंगा कि आखिर जब बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि हम 15-15 वोट डाल के आ गए और कांग्रेसियों को बाहर निकाल दिए, तो इसका मतलब है कि क्या कुछ खेला हुआ लोकसभा में। लेकिन ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और उसमें हरियाणा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिस पर बिल्कुल जैसे तोते की जान जो है नहीं, राजा की जान तोते में अटकी है, ऐसा सुनने में कहानियां पढ़ता था। तो क्या यहां राजा की जान हरियाणा में अटकी हुई है, ऐसा माना जाए? और इसीलिए यहां 1 तारीख की जगह 5 तारीख और 4 की जगह 8 तारीख कर दिया गया है, यह माना जाए। लेकिन इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है क्या बीजेपी को? देखिए राजीव जी, अब बेनिफिट क्या मिलेगा? देश के लोगों की आंखों में जो छवियां झोंकी गई थी, उनसे अब वो मोतियाबिंद खत्म हो गया है लोगों का। लोगों को अब साफ दिखाई पड़ने लगा। मोदी जी का जो चश्मा था, वो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, भक्त का चश्मा, अब वो खत्म हो गया है। अब वो साफ दिख रहा है लोगों को कि असल में इस देश के लिए कौन काम कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, देश के मुद्दों को कौन उठा रहा है, और कौन है कि देश को बेवकूफ बना करके अंबानी और अडानी को धनपति कुबेर बना रहा है। इसलिए चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, लेकिन सवाल आपने हरियाणा का पूछा कि हरियाणा की जो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं, वहां की जो डेमोग्राफी है, अगर आप उसको देखिएगा तो जाट बाहुल है हरियाणा, और जाट लड़ाका कौम होती है। वो लड़ाका कौम अगर वो खड़ी हो गई जो हो गई है, किसान और पहलवान एक साथ, तो मोदी जी का वहां फिर कुछ चलेगा नहीं। वहां वो नहीं हो पाएगा जो मध्य प्रदेश में आप कर रहे थे कि हमने 15-15 वोट डाले। एक कह रहा था कि साहब, हमने तो 13 बूथों पर कांग्रेस का एजेंट नहीं खड़ा होने दिया। ये हरियाणा में नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दौड़ाए जाएंगे और आप यही वीडियो दिखाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है वहां पे। इसीलिए तारीख, और मैं तो अमलेंदु जी के बात के साथ जा रहा हूं, ये निश्चित रूप से कोई टोटका ही होगा कि 1 से बदल करके आप 5 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वहां 400 पार 4 तारीख को रिजल्ट आया था, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। अब आप 1 करें 5 करें, नतीजा वही होगा जो लोग चाहेंगे। तो इसलिए हरियाणा को बचाने के लिए मोदी जी, इस तरह से लोकसभा के बाद पहला चुनाव है। अब मोदी जी को हम लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग बेचारे बहुत दिन से कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं बुरनेई और राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका। तो लोगों को भी पता है कि बुरनेई जाकर के आप क्या हासिल करेंगे, और राहुल गांधी जब अमेरिका में खड़े होकर के बात करेंगे तो उसका मैसेज कहां तक जाएगा। इस समय दरअसल राहुल गांधी बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार मोदी जी के प्रति संवेदनशील हो जाता हूं, आप जानते हैं जी। अब राहुल गांधी इतना नहीं करना चाहिए भाई। आप 55 साल की उम्र में कभी गोते लगा रहे हैं, कभी वो कौन सा खेल है कुंफू, वो आप कर रहे हैं। मोदी जी बेचारे करें तो करें क्या? वो कर सकते हैं क्या? वो दाढ़ी सफेद बढ़ा सकते हैं अब, या फिर लाओ लश्कर ले जा करके वो पानी में घुस के वो वीडियो ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये बश का नहीं है। राहुल गांधी जिस ईमानदारी से बात करते हैं, राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि कास्ट सेंसस से अगर हमको कोई पॉलिटिकल नुकसान होगा तो भी मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। तो ये मोदी जी के सामने जो टास्क दे रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि मोदी जी लायक नहीं है, उनको बख्श देना चाहिए। और बेचारे बुजुर्ग भी हो गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी ने जो किया है, अब हम लोग खैर कर्म और भाग्य को नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जो आपने किया है वो सामने आएगा। अब मोदी जी के सामने वही है। आपने राहुल गांधी को इतना किया, इतना टारगेट किया
कि लोगों को भी ये होने लगा था कि सच में ऐसा है कि नहीं है, और फिर आपकी कलाई खुल गई। तो खैर, अब पहले ही चुनाव में उनको चाहिए कि अगर जीत करके आते हैं तो फिर गुलाबों की बारिश। तो साहब क्या जलवा, जिस देश में क्या में लग करके अनाज लेते हो, उस देश का प्रधानमंत्री अगर गुलाब से नहाए, गुलाबों की बारिश कराए, तो शर्म आनी चाहिए। ये इस देश का तसव्वुर है क्या? इस देश की हकीकत जहां पे है, और हम लोगों ने तो वो किससे भी वो सच्चाइयां सुनी है, पढ़ी है। लाल बहादुर शास्त्री, जब देश थोड़ा भूख से पीड़ित था, उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं खा सकते थे? खा सकते थे। लेकिन देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी और कितना उनके प्रति संवेदना है, ये एक प्रधानमंत्री महसूस कर सकता है। यहाँ तो रोज रेल में एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो शास्त्री एकमात्र, पर तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ तो सत्ता के लिए ही मोदी जी पैदा हुए हैं। लोगों का जो होता है वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अगर गरीब हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो मेरी बला से हमें अंबानी और अडानी को देखना है और उनके जरिए ही चुनाव में फंडिंग लेनी है और चुनाव जीतने हैं। कारपोरेट मीडिया के जरिए ब्रांडिंग करानी है। इसके अलावा और मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए उन्हें चुनाव दर चुनाव जीतना रहना होता है। चुनाव क्यों आप जीतना चाहते हैं? चुनाव में भाषण आप देंगे, मोदी जी के पूरे लोकसभा चुनाव के भाषण देख लीजिए, कौन सा एजेंडा रखा उन्होंने, क्या क्या भाषण चल रहे थे? कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, मांस मछली, और केवल डर की राजनीति। आप रचनात्मक होंगे कि नहीं होंगे? आप इस देश को क्या देने जा रहे हैं? आपने जब भी वादा किया सब झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार से लेकर के 15 लाख तक का किसान आज क्यों वहां पे खड़ा हुआ है? आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एमएसपी का आपने वादा किया था, लेकिन किसानों को आपने छला। जब वो महिला पहलवानों का आप असमत, उनका सम्मान अगर नहीं कर सके, उनकी इज्जत अगर आप नहीं उसका सम्मान कर सके, तब आप क्या करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह, वो जलवा अभी कायम है, जब वो ये कह करके और सुरक्षित है, तो फिर आप जवाब क्या देंगे? तो हरियाणा में तो बीजेपी वाले अगर चुनाव प्रचार ठीक से कर ले जाए राजीव जी, तो आप मानिएगा कि ठीक ठाक है स्थिति। वरना मुझे तो नहीं लगता है कि वहां बीजेपी वाले चुनाव भी ठीक से लड़ पाएंगे, चुनाव प्रचार भी ठीक से कर पाएंगे। अब वही है कि आप वहां लिंचिंग करिए, जो आपने बताया, आप सांप्रदायिक माहौल पैदा करें, बदमजगी पैदा करें, लोगों के भीतर नफरत और हिंसा पैदा करें। उसका भी इलाज राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि जो एनर्जी है, जो कुंठा है, उसको रचनात्मक ऊर्जा में कैसे तब्दील